वर्ल्ड कप ने हमें सब कुछ दिया है, एक से एक बढ़ के मैच मिल रहा है। टू बी ऑनेस्ट, सच बोलूंगा, झूठ नहीं बोल रहा, जब ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ था ना तो बड़ा ही बोरिंग सा चल रहा था, वो मजा नहीं आ रहा था इस वर्ल्ड कप के अंदर। लेकिन देखिए ना, जिसने भी लिखा इस वर्ल्ड कप को, अब कहने की बात है लेकिन ऐसा लग रहा है, डायलॉग है ना, एक बड़ा अच्छा डायलॉग आता है, जिसने भी लिखी है तुम्हारी लाइफ बड़ी अच्छी लिखी हुई है। वही मैं कह रहा हूँ, जिसने भी लिखा है इस वर्ल्ड कप को, बड़ी ही अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है कि इससे बड़ा इंटरटेनिंग वर्ल्ड कप मैंने आज तक नहीं देखा, जो कि मुझे पहले हफ्ते इंतहाई बोरिंग वर्ल्ड कप लग रहा था। क्यों? सबसे ज्यादा सेंचुरीज इस वर्ल्ड कप के अंदर लगी है, हाईएस्ट टोटल इस वर्ल्ड कप के अंदर किया है, हाईएस्ट चेज इस वर्ल्ड कप के अंदर हुआ है, सबसे ज्यादा छक्के इस वर्ल्ड कप के अंदर किए हैं। इस वर्ल्ड कप के अंदर मैचेस भी बड़े क्लोज हुए हैं और इसी के साथ साथ व्यूवरशिप जो थी ना वो बड़ी इस वर्ल्ड कप के अंदर मिली है। और सबसे मेन चीज, इस वर्ल्ड कप के अंदर अभी देखा जाए तो आगे सिर्फ 6 मैचेस रह गए हैं। उन 6 मैचेस के अंदर से 4 मैचेस ऐसे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है। आप देखें, पिछले 10 दिन से हर मैच की एक वैल्यू है। अगर इंग्लैंड खेल रहा है तो अपने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए खेल रहा है, अगर बांग्लादेश खेल रहा है तो अपने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए खेल रहा है, अगर पाकिस्तान खेल रहा है तो अपने क्वालिफिकेशन के लिए खेल रहा है, न्यूजीलैंड खेल रहा है क्वालिफिकेशन के लिए खेल रहा है, अफगानिस्तान खेल रहा है क्वालिफिकेशन के लिए खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है क्वालिफिकेशन के लिए, अफ्रीका इंडिया खेल रहा है तो टॉप की पोजीशन के लिए। मतलब हर मैच की एक बड़ी ही अच्छी वैल्यू है। ऐसी वैल्यू की वजह से ही ये वर्ल्ड कप इंटरेस्टिंग हुआ है, क्योंकि देखा जाए तो पाकिस्तान जब अफगानिस्तान से मैच हारा था, उस मैच से लेके अभी तक आप देखें इस वर्ल्ड कप के सारे मैचेस इतने एक्साइटेड चल रहे हैं ना, बड़े से बड़ा मैच हो रहा है, फिर चाहे वो साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान का हो। और क्यों है? इसकी वजह है 2 टीमें। पहली अफगानिस्तान, जिसने बड़ी टीमों को हराया, इंग्लैंड को हराया, पाकिस्तान को हराया, लंका को हराया और इस वर्ल्ड कप को एंटरटेनिंग बनाया। इस जो इतना फंसा हुआ है ना पॉइंट्स टेबल, ये इनकी बदौलत फंसा हुआ है। दूसरा, आपको पता ही है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा वर्ल्ड कप को ऐसा फंसा देती है, फिर एंड के टाइम के ऊपर हमें दूसरी टीमों पर डिपेंड करना पड़ता है और वो वाले मैच की भी वैल्यू बढ़ जाती है। अब आप देखें ना, आज का जो मैच था, पूरे पाकिस्तान ने इस मैच को देखा, अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वाला। क्यों देखा? क्योंकि अब पाकिस्तान डिपेंड कर रहा था इस मैच के फैसले के ऊपर। इसी के साथ साथ अब जो आगे अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच होगा, वो भी पूरा पाकिस्तान देखेगा। इंडिया वाले वैसे देखेंगे, अफ्रीका वाले भी देखेंगे, अफगानिस्तान वाले भी देखेंगे। लंका वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच, लंका वाले भी देखेंगे, न्यूजीलैंड वाले भी देखेंगे, पाकिस्तानी सारे देखेंगे, इंडिया वाले भी देखेंगे, तो उस मैच की भी व्यूअरशिप बढ़ेगी। उसके बाद पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का मैच, वो भी बड़ा मैच है, उसने भी फैसला करना है। और इंडिया वर्सेस नीदरलैंड का तो वैसे ही बड़ा मैच होगा, क्योंकि इंडिया का मैच है, उस पर तो व्यूअरशिप मिलनी है। तो हर मैच की एक अलग वैल्यू है। तो हम जिसको कहते हैं ना, इस पे बात करने जा रहे हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमें किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान को क्वालिफाई करवाना है। तो अब तो सिर्फ और सिर्फ 3 ही टीमें रह गई है ना कहानी। चौथी पोजीशन की जंग है, 3 टीमें क्वालिफाई कर गई है, न्यूजीलैंड, लंका और पाकिस्तान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो अब बेसिकली हम हर टीम की परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करेंगे कि इंडिया का सेमीफाइनल किस टीम के साथ ज्यादा पॉसिबल है, और उसके ऊपर एनालाइज करेंगे। जिसके अंदर इंडिया से पाकिस्तान सेमीफाइनल होगा तो वो कोलकाता के अंदर होगा, अदरवाइज जो किसी और टीम के साथ होगा तो वो होगा मुंबई के अंदर, जहां पे आज चेस किया है मैक्सवेल ने 201 मार के। तो बात करते हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पे आते हैं सबसे पहले, क्योंकि ज्यादातर चांस न्यूजीलैंड का ही है इनके साथ सेमीफाइनल खेलने का, क्योंकि अगर ये लंका से जीतते हैं स्ट्रॉन्ग चांस हो जाएगा। पाकिस्तान का तब बनेगा जब लंका इनको हरा देगी या आखिरी बॉल के ऊपर जीतेगी। तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सेमीफाइनल कोई बड़ा एंटरटेनिंग होगा आपकी नजर में? नहीं मैं देखें, वो एक एज ए सेमीफाइनल तो वो हो सकता है कि यहाँ वर्ल्ड कप का मैच है, सेमीफाइनल है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ इंडिया न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल नहीं वो बात करने बैठे हैं, हम कंपैरिजन में बैठे हुए हैं कि किसका मैच ज्यादा एंटरटेनिंग और किस टीम का इंडिया के साथ ज्यादा मतलब ऐसा कि जिसके वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ना व्यूअरशिप के टूर से। तो वो फिर वो लोडिंग वाली बात जो आपने की थी, लोडिंग तो लोडिंग पे लगा हुआ वो देखते हैं अभी। अब्दुल्ला भाई, आपकी नजर के अंदर अगर इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच होता ना, एक तो देखें न्यूजीलैंड जिस तरीके से 400 करके हार रहा है, 400 करके हार के आया अभी पीछे, वो भी पाकिस्तान जैसी टीम से जो अटैकिंग क्रिकेट अभी खेलनी शुरू की है, जिनको अभी अटैकिंग क्रिकेट इतनी नहीं पसंद। तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड के लिए वर्ल्ड कप थोड़ा मुश्किल होने वाला है और मुश्किल होगा आगे। अगर तो वो फॉर एग्जाम्पल सेमीफाइनल में जाते हैं तो इंडिया जैसी टीम अब बनी हुई है ना, इंडिया आसमान पे है
और मुझे नहीं लगता कि इंडिया नीचे आने वाली तो है, तो इंडिया जीतेगा। मेरी नजर के अंदर भी इस सेमीफाइनल की कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि न्यूजीलैंड के सारे मेन खिलाड़ी तो इंजर्ड हो गए बॉलर, मैं हाँ ये भी है, उनके अभी बॉलर। सुनने नहीं आ रहा था कि विलियमसन भी नहीं खेलेगा, तो सारे के- वो जो मजा था ना वो खत्म हो गया न्यूजीलैंड की टीम का। तो मैं भी नहीं चाहता, इस मैच की मेरी नजर में भी कोई वैल्यू नहीं है। अगला बनता है परसेंटेज वाइज कितना है, आपको लगता है कि वैसे पॉसिबल हो सकता है ये? चलिए छोड़, हम ऐसी डिस्कशन नहीं करते परसेंटेज, अल्लाह ना करेगा। हम करते ही नहीं। अगला है जी श्रीलंका ने चैंपियन हाँ, ट्रॉफी नहीं खेलनी, बिल्कुल तो बस भी जीतना हाँ, होगा। नहीं, वो जिस तरह वो मैच हार चुके हैं इतने, हाँ। और जो बांग्लादेश में उसके साथ उनके साथ हो चुकी है, देखिए, वो तो फिर उनको फाइट करनी 4 चाहिए। मैचेस न्यूजीलैंड भी हार कर आ रहा है, ये भी हाँ, माइंड में हाँ, रखें। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, इस मैच की सेमीफाइनल की आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा मैच होगा ये? फ्रेंडली मैच होगा, फ्रेंडली वैसे मैच इनमें होगा। बड़ी आजकल प्यार मोहब्बत और दोस्ती हाँ। है, तो कोई इतना ज्यादा मतलब जिसे कहते हैं ये ना one sided खींचा match तानी, होगा। टेंशन वाला, इंडिया के लिए या बड़ी रिलैक्सेशन हो वाला, जाएगी। इंडिया के लिए वन साइडेड ये मैच होना है। देखें, इंडिया अफगानिस्तान इंडिया को हराए ये पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल भी कहीं पे भी, मतलब 1% चांस आप रख लें, 1%, 99% चांसेस ये है कि इंडिया ने ही जीतना है। तो ऐसे मुकाबले की से आप क्या तवक्को करेंगे कि एक्साइटमेंट हो या कोई देखने वालों को मजा आए? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। दूसरी बात ये, आज जो मैक्सवेल ने कर दिया, आपका क्या ख्याल है? रोहित शर्मा छोड़ेगा इनको अब? हाँ, तो रोहित शर्मा तो मैक्सवेल से ज्यादा अच्छा प्लेयर है। बिल्कुल। और ठीक है, रोहित शर्मा क्या पूरी की पूरी नीचे उनकी 7-8 लोग तैयार खड़े हुए हैं। मेरा पक्का ख्याल है, मेरा जहन भी यही है कि वो इंतहाई ज़हीन है, सारे देख रहे हैं क्रिकेट। अब उन हर टीम ने यही करना है जो आज मैक्सवेल ने किया है। बिल्कुल अफगानिस्तान की बात कर रहा हूँ, उनकी बॉलिंग के खिलाफ जो एक बिल्कुल। बड़ा था ना, हवा बना हुआ था, क्या भुरकस निकाल दिया उनकी बिल्कुल। बॉलिंग अब्दुल्ला का। भाई, आपकी नजर में इस सेमीफाइनल की कोई देखें, वैल्यू अगर है? आप हिस्ट्री को भी देखें ना, तो इंडिया जब अफगानिस्तान का जितने भाई वर्ल्ड कप में मैच हुआ है ना, इंडिया हमेशा वन साइडेडली जीता है, और इंडिया ने हमेशा अफगानिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड बनाए हैं और अफगानिस्तान के खिलाफ सेंचुरीज पे सेंचुरीज मारी हैं। तो मेरा ख्याल है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने भी, मैक्सवेल ने खास तौर पे जिस तरह लाइन और लेंथ शुरू में अटैक करके अफगानी बॉलर्स की जो उन्होंने वही बुरगत बनाई है, तो मेरा ख्याल है कि रोहित शर्मा तो आपको पता है वो शुरू से अटैकिंग खेलता है। तो मुझे यही लगता है कि अगर तो अफगानिस्तान और इंडिया का मैच होगा, ये तो फिर भी रिजवान भाई, मैं कहता हूँ बड़ापन है इनका कि इन्होंने 1% दे दिया। मैं तो 1% भी नहीं दूंगा, मैं 100% और 0% मैं अफगानिस्तान को दूंगा कि अफगानिस्तान कोई चांस नहीं। ये। देखें, मैं चाहता हूँ कि ऐसी टीम ऊपर जाए, या अगर फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड भी जाती है, तो इनसे मैच ना जरा बेहतर- क्लोज हो, इनसे बेहतर वन साइडेड ना हो। हाँ, देखिए, मैच देखने का मजा आना चाहिए। अगर न्यूजीलैंड जाती है ना, तो मैच एटलीस्ट इतना ज्यादा वन साइडेड नहीं होगा जितना अफगानिस्तान वन साइडेड कर देगा। बिल्कुल, मुझे भी लगता है एक ना वन साइडेड मैच हो जाएगा, और इंडिया बड़ा खुश होगा अफगानिस्तान हाँ, से, वो तो क्योंकि सीधा final डायरेक्ट है। टिकट होगा हाँ। आपका फाइनल के लिए। अब बात आती है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की, ये सेमीफाइनल बात कितना आपने बड़ा? सही की है। ये मैं पहले ही कर लेता, पहले ही बता देते, मैं इतना ये- लंबा लेकर आया। ये बात आपने जो है ना, बड़ी शानदार, बड़े लेट देर आए दुरुस्त आए, तो बड़ी अच्छी बात आपने की है, जिससे हमें सुनने वालों के भी चेहरों पे मुस्कुराहटें, और यकीनन वो भी ये कहेंगे यस लोडिंग। देखें, ज्यादातर तो ये कह रहे होंगे कि चलो देखते हैं हम तुम्हारा क्या हाल करेंगे, लेकिन चलें, मैच तो अच्छा देखने को मिलेगा ना। दुनिया में ज्यादा से ज्यादा लोग उस दिन टीवी सेट के सामने बैठे होंगे। सबसे ज्यादा फाइनल देखने से वाला- बड़ा पूरी सेमीफाइनल की हो जाएगा। पूरी। मैं कहता हूँ कि फाइनल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं गारंटी करता हूँ फाइनल से ज्यादा हाँ, व्यूअरशिप और viewership हर लिहाज से जिसे कहते हैं ना, आपकी टेंशन कह लें और फोकस्ड कह लें, तो सेमीफाइनल फाइनल से ज्यादा बड़ा होगा अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ खेलता बिल्कुल, है। और इस दफा- कितना है नजर इस चीज से कि कौन हारता है नहीं, कौन और इस जीतता है। दफा वन साइडेड पाकिस्तान खेलेगा भी नहीं। वो बाद पाकिस्तान, में बात करेंगे उसको, लेकिन हाँ, बहरहाल अभी वो तो जो मैच होगा। खैर, लेकिन जी, आप बताएं अब्दुल्ला भाई, उस कितना बड़ा ये टॉपिक पे होगा? हम दोबारा एक देखें, ये जो सेमीफाइनल पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का हो, देखिए पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का नॉर्मल एक सिंपल मैच भी होता है ना, तो वो भी फाइनल से बड़ा होता है। जाती है उसकी। वो तो फाइनल से बड़ा होता है। Yes. व्यूअरशिप तो इस ये दफा तो- जो व्यूअरशिप आई है, व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं यार लेकिन- ratings के। बात लेकिन सुने। वो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वाले मैच ने दोबारा तोड़ दिए थे, क्योंकि थोड़ा सा व्यूवरशिप के लिहाज से ना वो थोड़ा हल्का पड़ गया था, पाकिस्तान वन साइडेड हो गया था ना मैच। हाँ जी, 75 में पहला वर्ल्ड कप हुआ था ना, हाँ जी, ऐसा ही है। 25 साल वो और 23 साल ये, कितने हुए? 48 ईयर्स। 48। ओ भाई, 48 साल पूरी दुनिया को इंतजार करना पड़ा है पाकिस्तान और इंडिया के सेमीफाइनल का। अभी 2011 में तो हुआ है।
तो क्या शायद- मोहाली के तो जब हम हारे थे, अच्छा, हाँ वो वो आप मुझे लगता है आप हिस्ट्री में रखना नहीं, याद नहीं रखना चाहते। हारी भी गेम जो नहीं हुई है, लेकिन बहरहाल ये उससे कहीं ज्यादा जो है ना वो हाँ। आपका टेंशन अच्छा वाला देखिए मैच ये बना। पॉसिबल क्यों है, हम्म। क्योंकि उस टाइम भी ज़का अशरफ चेयरमैन थे, इस टाइम भी ज़का अशरफ चेयरमैन है। तो उस टाइम तो भी उस टाइम हरा हुआ दिया क्या था था? और इस टाइम इस दफा भी आपके साथ क्या हुआ है? हम्म। और अब देखें अल्लाह लेकिन खैर उस टाइम करे। हमारा ग्रुप में मैच नहीं ना हुआ ज़का था। अशरफ कोई नेक शगुन नहीं है हमारे लिए, नहीं इतना वो ज्यादा। हारना था जो हम हार गए, हम्म। लेकिन ये अब देखिए ना, मुझे भी बड़ा मैं चाहूंगा कि पहले तो मैं चाहता नहीं था कि इंडिया पाकिस्तान का सेमीफाइनल किसी हक में भी हो, मैं चाहता था किसी ये तो और टीम नजर के आ साथ रहा हो, लेकिन अब मजबूरी है ना, पाकिस्तान बन रहा है, क्वालिफाई बन रहा है। करेगा तो इन्हीं के साथ खेलना है, तो हमने मजबूरी को हाँ। मान लिया है, तो इसमें कोई शक नहीं है बहुत बड़ा सेमीफाइनल होगा। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, जब जब मैं ये सोच रहा हूँ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का सेमीफाइनल, तो मेरे माइंड में सिर्फ एक सवाल आता है कि ये बॉलिंग जो इंडिया की चली है, रिजवान भाई, मैंने उस दिन इनसे भी सवाल किया था, मैं आपसे भी कर रहा हूँ, दोबारा इनसे पूछूंगा, ये जो इंडिया की बॉलिंग चल रही है इस टाइम के ऊपर, ये बॉलिंग अफ्रीका जैसी खतरनाक बैटिंग को भी इन्होंने रगड़ के रख दिया, लंका को भी रगड़ के रख दिया, पिछले 1.5 महीने के अंदर 3 दफा 100 से कम पे आउट करना एक ओडीआई फॉर्मेट के अंदर किसी बड़ी टीम को, कोई खाला जी का वो कहते हैं ना, वो नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है, तो वो करना। उसके बाद यही नहीं, हर टीम के खिलाफ आप ये देखिए, इंग्लैंड के खिलाफ 230 का टारगेट देते हैं तो 130 के ऊपर उनको भी ऑल आउट कर लेते हैं, बड़ी से बड़ी बैटिंग लाइनअप को इन्होंने ऑल आउट किया है। तो ये जो हम खुश हो रहे हैं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का सेमीफाइनल मिलेगा, बड़ा मजा आएगा, ये ना हो कि हम लोग का जिसको कहते हैं ना, इनकी बॉलिंग हमारे ऊपर भी वैसी पड़ जाए जैसे अभी पड़ रही है बाकियों नहीं, पे। आपने बड़ी अच्छी बात की, इस बात का जवाब मैं बाद में दूंगा क्योंकि ये ज्यादा अहम बात अच्छा। है, तो मैं इसको जरा डिटेल में, उससे पहले मैं एक और अहम, जो कि वो भी बड़ी अहम बात है, उसका जवाब देना ज्यादा जरूरी समझता हूँ। जो आपने बात की ना, कुदरत का निजाम चल रहा है, हाँ और जी। चल भी रहा है, और हमने अभी बात की कि लोडिंग वाला मामला इंशाल्लाह ताला वो पक्का है। उसकी मिसाल पता कि आज का मैच, हाँ जी। देखिए अगर आज का मैच अफगानिस्तान जीत गया होता ना, जो कि 99% तकरीबन लग रहा था, कहाँ पे 7% चांसेस आ रहे थे और कहाँ 93। ऐसा ही 7 है। खिलाड़ी भी आपके आउट हो जाते हैं, एक जो खिलाड़ी खेलता है वो भी आपका जो है ना, वो बेचारा मरीज जो है वो खेल रहा है। तो ये कुदरत का ही है कि अपनी कारकर्दगी, लेकिन तो बात की बात है, हम सेमीफाइनल इंडिया से खेल रहे हैं, एक तो ये मैं आपको बता दूं। आज के मैच के बाद मेरा ना ईमान और जो यकीन है ना, यकीन जिसे नहीं कहते देखें, हैं, और ज्यादा। अगर तो वाकई ऐसी बात है ना जिस तरह आप कह रहे हैं, तो मेरा ख्याल है अगर हम सेमीफाइनल में जाएंगे तो फिर हम जीतेंगे। ये थोड़ा मुश्किल आपने बात कर दी। नहीं, जिस तरह- अब देखें- कुदरत का निजाम हमें अब्दुल्ला सेमीफाइनल में भाई, लेके आप- जाता होता है। नहीं तो कुदरत का निजाम हमें फाइनल में क्यों नहीं लेके जा सकता? आपने ये जो बात की है ना, आपको देखिए- बड़े टफ किस्म के ना कमेंट्स और उसका जो है ना वो सामना करना नहीं, पड़ता है। नहीं, मैंने मैं पिछली ये कह वीडियो रहा में हूं देखे, कि- मैंने एक वर्ड मैं में ये बात कह कर रहा दी हूं कि थी। इस पे हम फिर बाद में बात करेंगे, जी, वो तो बाद में बात लेकिन करेंगे। लोडिंग जो है ना, नहीं, मैं वैसे ही कह रहा हूँ ना, लोडिंग, हाँ, अगर कुदरत का निजाम चलना है तो हाँ, फाइनल तक क्यों ना देखो, चले? हो भी सकता है, कुदरत का लेकिन निजाम बहरहाल आपको क्वालिफाई इंशाल्लाह, करवाने के लिए yes, काम आता है। हम अभी भी अच्छा। यही बात हाँ। कर रहे हैं कि हम लोडिंग इस चीज की है, कुदरत के हम अल्लाह आप करे जब सेमीफाइनल में तो न्यूजीलैंड से पहुंचे। सेमीफाइनल जीते भाई तो आप देखें, अपने बलबूते पे one जीते of थे। the हाँ। toughest मैच होगा अगर तो हमारा सेमीफाइनल पड़ता है। बिल्कुल और चांसेस है मैं इस चीज के। टफेस्ट क्या, मैं तो ये तो मैं हाँ। वीडियो में खुल के हम बात करेंगे, जो अगर हम करेंगे तो, और अदर अभी अब तो हम समझ ही कुछ नहीं बात करते हैं, जो आपने इंडिया की बॉलिंग की बात की है, तो इंडिया की बॉलिंग के वाले Outstanding। तो अल्लाह बचाए भाई, उससे तो तौबा, ना ही वहां पड़े तो अच्छा है। हम पढ़ना बात तो तो है। कर रहे हैं कि सीधे हम सेमीफाइनल में पहुंचे, हम इसलिए कि यार हम टूर्नामेंट से बाहर ना निकले, हम कम से हाँ। कम सेमीफाइनल तक तो जाएं, लेकिन फिर भी हम पहुंच भी जाते हैं ना, अल्लाह बचाए उनकी बॉलिंग से, तौबा। नहीं, देखिए एक मेरी बात सुने, ये मैं आपको हम बता लोग दूं। शुरू से ये दुआ कर रहे हैं कि हमारी टीम सेमीफाइनल में जाए। उसकी हम वजह पता दिल क्या के है? एक कोने जो में ये भी टीम- जानते हैं कि हमारा मैच इंडिया से हो रहा है, हाँ। और अगर वो उतारा वास्ता कुछ हुआ तो हमारी जो हालत हो रही है ना, वो भी अच्छा, पता है देखिए, आपको। हमारी अपनी हालत हाँ, हमने बात सेमीफाइनल किया है। में ना जाके इतना दुख नहीं होगा जब इंडिया से हार गए ना, वही तो तब जो बात है। हाल होना है हमारा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हाल बेहाल होने के जो है ना चांसेस ज्यादा है। एंटरटेनमेंट भी तो है। 50 श्रीलंका फारिग, 50 55 50 दो दफा श्रीलंका फारिग, हाँ। 83 वो बड़ा हुआ साउथ अफ्रीका फारिग, 130 इंग्लैंड फारिग, 130 इंग्लैंड देखिए, फारिग, one sided match ना। 199 ऑस्ट्रेलिया फारिग। ऑस्ट्रेलिया जैसे जैसा टीम- इंडिया हर तो- टीम के खिलाफ हाँ। वन साइडेड जीत रहा है ना, हम्म। बस वन साइडेड ना वो नहीं हो होना जाए। चाहिए, लेकिन बहरहाल ये हमें भूलना नहीं है रिजवान भाई, कि- अब तो ना मुझे ना उस टाइम भी देख के ना अपनी बल्लेबाजी थोड़ी अच्छी लग रही थी, क्योंकि हमारे 155 पे 2 ही आउट थे,
वो तो अगर बाबर खेलता रहता तो क्या पता ज्यादा भी हो जाता, लेकिन 192 हमने कर लिए जी, थे। जी, 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 कोलैप्स हम भी बड़ा किए थे, बड़ा। लेकिन 155 तक हम हमने 33-35 रन के अंदर हाँ, collapse कर गए थे। 155 तक हम अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे। जो बाकी टीमों का इन्होंने हाल किया उनके मुताबिक तो हमने 36 अच्छी क्रिकेट खेली। सही कह रहे हैं, वो तो बिल्कुल एंड में आके कहीं ना कहीं कोलैप्स कर जाते हैं। बिल्कुल, Otherwise लेकिन तो मेरा मानना अभी भी ये है कि इंडिया को भी बड़ा अच्छा टफ इंडिया को मैंने पहले भी बात की, मैं अभी भी कह रहा हूँ, इंडिया को एक ही मुश्किल आएगी, वो ये होगी जिस दिन किसी दलेर बाप के बेटे ने इंडियन बॉलर के खिलाफ अटैक कर दिया ना पहले ओवर से ही, और एक दफा इनकी लाइन एंड लाइन को खराब कर दिया। जुमले में बड़ी ताकत है, जरा दोबारा बोल के दिखाओ। दलेर बाप के बेटे ने क्या किया? इनके बॉलर के खिलाफ अटैक कर दिया, इनके- अपनी इंडिया के अपनी विकेट की टेंशन किए वो बगैर। बड़े हौसले दिल गुर्दे का कोई काम होगा, ये देखें। क्योंकि जेन में आउट होने का भी डर होता है भैया। हाँ, ये डर ना हो, एक दफा इसने कर दिया ये आप काम। एक देखे ना, इस वर्ल्ड कप में ना इंडिया को अभी तक 300 नहीं पड़ा, ना या 300 के इंडिया को पास भी नहीं पड़ा। तो ये भी देखने वाली चीज है कि अगर फॉर एग्जाम्पल उतना पड़ता तो फिर और इंडिया किस तरह सबसे खेलता? बड़ी चीज है सेमीफाइनल फाइनल का प्रेशर बहुत प्रेशर। होता है। 300 चेज होना भी कोई आसान चीज नहीं होती, लेकिन मैं बात कर रहा था अगर इनके बॉलर्स के खिलाफ अटैक हो गया और इंडिया जो 5 बॉलर के साथ जा रहा है ना, फिर इंडिया को छठे बॉलर की कमी फील होगी हार्दिक पांड्या की। मैं भी यहाँ जो कि पे अभी तक वैसे इनको नहीं फील बिल्कुल हो सही रही। बात कर रहे हैं। मैं भी यहाँ पे एक बात करूंगा, मैं समझता हूँ कि जो सेमीफाइनल और फाइनल होता है ना, हाँ। ये ना टीम पे डिपेंड नहीं करता। ये यानी कि उस दिन पे डिपेंड करता है कि उस दिन पे जो टीम अच्छा प्रेशर हैंडल करेगी और जो टीम अच्छी क्रिकेट खेलती है ना, उस पे डिपेंड करता है। बिल्कुल ऐसा क्योंकि ही है। वो अच्छा आपके पास आपके पास किक आउट, वो मैं समझता हूँ कि वो एक होता है एक तरह का चांस कि आप अच्छा खेलेंगे तो आगे है, ना तो बाहर। बड़ा प्यारा जुमला आपने बोला, उसी के साथ अच्छा end करें, अच्छे के प्रेशर साथ। हैंडल हाँ करना। जी, बहुत इसमें जुमले में जान है, पूरा समो दिया आपने। पूरा मैच, पूरा दिन, 50 ओवर की बैटिंग, 50 ओवर की फील्डिंग, बॉलिंग, अच्छा प्रेशर आपने बॉलिंग में हैंडल करना है, फील्डिंग में हैंडल करना है, और बैटिंग में हैंडल करना है, क्राउड का प्रेशर बड़ा होता है। प्लानिंग में करना है, क्या करना है। तो ये बड़ा अच्छी आपने बात कही है, लेकिन वही वाली बात है कि डर से थोड़ा सा आगे हाँ ही। जी। आज देखें आपके सामने ही है जो मैक्सवेल की आज की इनिंग्स है, मुझे कई दफा लगा कि हो गया, हाँ, लेकिन वो छक्के जा रहे थे, वो मतलब फिर चौका भी जा रहा है, छक्का भी जा रहा है, गैप में खेल रहा बीट था। भी हो रही है। बहुत बड़ी। तो ये किस्मत कहीं ना कहीं आपका साथ, और किस्मत बहादुरों और दलेरों का ही साथ देती है, हाँ, बुज़दिलों सही का कह रहे साथ हैं, नहीं बिल्कुल देती, सही याद रखिएगा। जी। वो शेर की क्या, वो 100 साल जिंदगी, वो भी एक बड़ी मिसाल है, गीदड़ इसी की- चीज की है वो, कि आप शेर की खेलें। 1 साल की जिंदगी, गीदड़ की 100 साल की जिंदगी। से बेहतर है। तो वो आप डर के, आप 10 मैच खेलें, बल्ला चला के आप 10 मैच खेलें, रोक के, आपको रिजल्ट नजर आ जाएगा। खैर, और फिर- आप शाहिद अफरीदी के क्यों लवर थे? हाँ, इसी वजह से इसी वजह से। दिलेर खेलता। दलेर बंदों को ऐसे लोग बड़ा पसंद करते हैं। तो चले फिलहाल के लिए हमें इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, तब तक